भी एक्शन मेथड एचटीटीपी गेट होता है, तो आपको एचटीटीपी गेट ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कौन सा एचटीटीपी गेट मेथड है और कौन सा एचटीटीपी पोस्ट मेथड है। अगर आप एचटीटीपी पोस्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं नीचे, इसका मतलब वो पोस्ट एक्शन पहले गेट करेगा जितने भी डेटा, उसके बाद जो जब भी आपको आपका यूज़र कोई भी डेटा फिल कर रहा है या फिर कोई भी चेंजेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में पोस्ट मेथड जाएगा। एक्शन रिजल्ट में हम लोग कोई भी व्यू रिटर्न करते हैं और जेसन रिजल्ट में हम लोग जेसन डेटा रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन, डिलीट करने के लिए कोई भी यूज़र डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैंने यूज़र ऐड करने की फ़ीचर यहाँ पे नहीं डाला है। आप लेटर वीडियोस में मैं यहाँ पे ये भी आपको दिखाऊंगा कहाँ आप एडमिन कैसे यूज़र को कोई भी यूज़र को रजिस्टर कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे शो करूँगा कैसे आपको करना है। आप ट्राई कर सकते हैं कैसे आपको, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं आप कैसे ऐड और डिलीट ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड एरिया रजिस्ट्रेशन की जगह कंट्रोलर का बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर नाम डाल दे रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब एक नया व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं। व्यू मॉडल जैसे क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं रोल्स के लिए जितने भी रोल्स क्रिएट करना है उसके लिए मैं एक न्यू रोल्स व्यू मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। और ये जो व्यू मॉडल है ये मैं एरियाज़ का जो एरियाज़ मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और इसका मैं क्लास का नेम चेंज कर दूंगा रोल्स लिस्टिंग मॉडल। ये रोल्स लिस्टिंग मॉडल हमारे जितने भी रोल्स है उनको लिस्ट करने के लिए काम आएगा। इंडेक्स पे जब आप रोल्स का इंडेक्स पेज बनाएंगे वहाँ पे आपका काम आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़। सिंपली PROP टाइप करें और डबल टैप डाले, शॉर्टकट है प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे मैं आई न्यूमरेबल इस्तेमाल कर रहा है, आई न्यूमरेबल, और उसके बाद मैं यहाँ पे आइडेंटिटी रोल साइड में ये जो आप कंट्रोल डॉट कर सकते हैं या फिर साइड में क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरी में जाके यूजिंग ASP डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क या, और इसको मैंने रोल्स यहाँ पे आ गया। सो एक आइन्यूमरेबल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आइन्यूमरेबल ये आप समझ सकते हैं कि लिस्ट की तरह ही काम करता है। वो हम लोग कर रहे हैं डिक्लेयर। और यहाँ पे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रिंग, ताकि हम लोग कोई भी सर्चिंग कर सकें अपने इंडेक्स पेज में। तो उसके लिए हम लोग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम लोग पेजर का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पेजर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पेजर क्लास को रेफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे पेजर, और यहाँ पे पेजर डिक्लेयर नाम लेंगे इसको। इसको रेफरेंस कर लें यहाँ पे या, ठीक है। तो रोल्स लिस्टिंग मॉडल हम लोगों का यहाँ पे इसमें इस क्लास के अंदर इतने ही मेंबर्स होंगे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग
इसके बाद एक दूसरा एक्शन इसके बाद दूसरा एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे पब्लिक क्लास रूल्स एक्शन मॉडल। जितने भी रूल्स एक्शन मतलब जो भी मेरे को रोल्स क्रिएट करना है या फिर कुछ भी क्रिएट करना है उसके लिए मेरे को रोल्स एक्शन मॉडल डिक्लेयर करेगा। उसके लिए मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक तो आईडी चाहिए और नेम। आईडी ध्यान में रखें, जब भी आप कोई रोल्स कर रहे हैं या फिर यूज़र का चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आईडी स्ट्रिंग में डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आईडी हमेशा स्ट्रिंग में हैंडल होती है ASP.NET MVC में, चाहे आप .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर .NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको आईडी स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, आईडी और नेम मेरे को चाहिए, वो दोनों मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। अब आते हैं, हम लोगों को कंट्रोलर डिक्लेयर करना है और हम लोगों को व्यूज़ रिस्पेक्टिव व्यूज़ डिक्लेयर करना है। कंट्रोलर फोल्डर में आते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ऐड कंट्रोलर, सिंपली कंट्रोलर ऐड करें और यहाँ पे मैं एम्प्टी कंट्रोलर यूज़ करेगा। आप चाहे तो फिफ्थ तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है एंटिटीज एंड एक्शन मेथड्स वाला जो है थर्ड वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर उस कंडीशन में आप कभी कभी काम नहीं करता है वो। तो मैं खुद ही बना के दिखाऊंगा कैसे आप खुद से स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके जितने भी एक्शन मेथड हो गया या फिर व्यूज़ हो गया वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं JAX रिक्वेस्ट और मोडाल का भी यूज़ करेगा, मैं बूटस्ट्रैप मोडाल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप बूटस्ट्रैप मोडाल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है अपना, जो भी मैंने यूज़र कंट्रोलर में कोड लिखा था उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आके मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, और क्लास को चेंज करके रोल्स कंट्रोलर आप डाल दें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है, 3 जगह पे मेरा यहाँ पे रोल्स कर, जहाँ जहाँ डिफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मैंने ये एप्लीकेशन साइन इन मैनेजर ये सब चीज़ें मैंने सर्विसेज एक सर्विस लेयर है उसमें क्रिएट किया है मैंने। आप चाहे तो वेब लेयर में ही डाल सकते हैं, वेब लेयर से निकाल के सर्विस लेयर में, चाहे तो नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने जो भी रेफरेंसेस करने थे वो मैंने रेफरेंसेस डाल दिया है। अब आते हैं जितने भी एक्शंस रिजल्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करने के। हाँ, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल नॉन एसिंक कंट्रोलर भी बनाने के दिखा रहा हूँ कैसे, अगर आपको वो बनाना है ऐसे। नॉन एसिंक कंट्रोलर आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको एसिंक्रोनस कंट्रोलर ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। पर अब मैं एग्जांपल के साथ में आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप नॉन एसिंक कंट्रोलर भी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग मॉडल का रोल लिस्टिंग मॉडल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रोल लिस्टिंग मॉडल भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को इंडेक्स पेज में सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की ज़रूरत है और एक पेज की ज़रूरत है। पेज कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग पेजिनेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मॉडल डॉट सिस्टम के लिए सिस्टम से मैंने सिस्टम को डिक्लेयर कर दिया कौन सा मेरा सिस्टम है। अब इसके बाद मैं रोल्स, मैंने वहाँ पे रोल्स मैंने सारे रोल्स ले लिए। अब मॉडल डॉट रोल्स जो है वहाँ से मैं सर्च रोल्स करूँगा। तो रोल्स में मेरे को सिस्टम आएगा, पेज आएगा और रिकॉर्ड साइज आएगा। ठीक है,
सर्च रोल्स काउंट्स भी कर दें, और ये रोल आईडी यहाँ पे सिस्टम, और या पेजर को रेफरेंस कर लें ऐप डॉट पेज डॉट व्यू मॉडल्स, और ये जितने भी दो जो मैंने सर्च रोल्स और सर्च रोल्स काउंट फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, उसको हम लोग यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। आप ऊपर देखिए जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग सिस्टम लिया है और एक पेज लिया है, तो मैं वही दो मैं डिक्लेयर करूँगा वार टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च रोल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल करें। पब्लिक आइडेंटिटी रोल, देखिए एएसपी विजुअल स्टूडियो कितना समझदार है। जब आपने अगर स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है तो भी आपको दिखा देगा वो क्या कि क्या चेंज करना है आपको। देखिए मैंने आइडेंटिटी रोल पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली मेरे को स्पेलिंग भी चेंज करके और उसने मेरे को दे दिया। ठीक है, यही फ़ायदा है जब आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर कोई आप दूसरे आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल है विजुअल स्टूडियो जब आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं या वेब एप्लीकेशन को भी आप क्रिएट कर रहे हैं उस कंडीशन में। सबसे पहले देखिए आप स्ट्रिंग मैंने चेक किया इस नल और एमटीए और सिस्टम के लिए। उसके बाद मैं रूल्स को सबसे पहले मैं रोल्स को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, रोल्स मैनेजर से रोल्स आएगा। इधर मैनेजर नहीं, इसको चेंज दोनों रोल्स मैनेजर डॉट रोल्स और फिर एज क्यूरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे रोल्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ वेयर ए इक्वल टू, आप देखिए रोल्स में रोल्स का नेम आ रहा है, रोल्स के नेम से सेट करेंगे डॉट टू लोअर डॉट कंटेंट्स करेंगे और सिस्टम की जो वैल्यू है उसको टू लोअर करके हम लोग वहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। अब इसके बाद रिटर्न रोल्स करेंगे। रिटर्न रोल्स करने के लिए मैं यहाँ पे नेम से रिटर्न कर रहा हूँ और स्किप और टेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं पेजिनेशन कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको ये स्किप एंड टेक नहीं आता है पेजिनेशन कैसे करना है, तो आप मेरा यूज़र्स जब मैंने यूज़र कंट्रोलर क्रिएट किया था उस कंडीशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप स्किप एंड टेक का इस्तेमाल करके पेजिनेशन कर सकते हैं। अब मैं सेपरेट वीडियो भी डाल दूँगा शॉर्ट वीडियो एक्स्ट्रा शॉर्ट में, ताकि आप पेजिनेशन आसानी से समझ सकें। ये जो पेजिनेशन मैं कर रहा हूँ ये स्पेसिफिकली ASP.NET MVC .NET फ्रेमवर्क के लिए है। अगर आप .NET कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंडीशन में पेजिनेशन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उस कंडीशन में मेरे को पेज कीवर्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेज कीवर्ड प्री डिफाइंड कीवर्ड है और भी थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अगर मैं ASP.NET कोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये पेजिनेशन आप आराम से MVC के कोई भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप .NET फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, .NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ऊपर से सिंपली काउंट में पूरा सेम होगा। काउंट में सिर्फ मैं यहाँ पे हमारा जो स्किप एंड टेक का ऑप्शन, स्किप वाला ऑप्शन हटा देगा और रिटर्न रोल्स में रोल्स डॉट काउंट डालूंगा मैं। बाकी ऊपर का फंक्शन पूरा सेम है। और यहाँ पे सर्च रोल काउंट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने क्या कर दूंगा या सॉरी, मैंने एसिंक कीवर्ड एसिंक्रोनस का इस्तेमाल किया। एसिंक्रोनस का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन एसिंक्रोनस इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंडीशन में अवेट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसिंक्रोनस इस्तेमाल कर रहे हैं और अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन दैट कंडीशन आपको वहाँ पे क्या होगा, नॉन एसिंक्रोनस के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब यूज़र पहले रोल्स एक्शन मॉडल को हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर लेते हैं
रोल्स एक्शन मॉडल, मॉडल इक्वल टू न्यू रोल्स एक्शन मॉडल। ये डिक्लेयर करने का तरीका है, आप चाहे आप ASP डॉट नेट MVC इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क या फिर डॉट नेट कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में एक ही तरीके से आप इसको इसी तरह से आप रेफरेंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दो चीज़ें इस्तेमाल की है, आईडी और नेम। हम लोगों को आईडी और नेम की ज़रूरत पड़ेगी हमारा डिक्लेयर करने के लिए। अब इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, अगर आईडी, दो कंडीशन होगा यहाँ पे, या तो आईडी होगी या तो आईडी नहीं होगी। अगर आईडी होगी तो हम लोग एडिट करेंगे, अगर आईडी नहीं होगी तो इन दैट कंडीशन हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक डाल देते हैं, स्ट्रिंग नॉट इज नल और एम्प्टी। ये हम लोग ऐड करते हैं किसके लिए, आईडी के लिए। आईडी चेक कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, पैरेंथेसिस के अंदर आईडी लिखें कि आईडी एम्प्टी तो नहीं है, अगर चेक कर रहा हूँ मैं। अब वार रोज डिक्लेयर करेंगे हम लोग। रोल्स कहाँ से आएगा, रोल्स हमारे रोल्स मैनेजर से आता है। ये रोल्स मैनेजर क्या है, ये प्रीडिफाइंड ASP.NET MVC का एक वो होता है। इसको फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड बाय आईडी। अब अगर आप एसिंक कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिंक्रोनस इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिंक की वाला लें, अगर नॉन एसिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉन सिंपली फाइंड बाय आईडी करें। ठीक है, अब मॉडल डॉट आई डी, मॉडल डॉट आई डी कहाँ से आएगा, रोज डॉट आई डी। रोज से मैंने रोज मैनेजर से आईडी फाइंड कर ली, उससे मेरा आईडी वाला कीवर्ड है वो आ जाएगा। नेम कैसे आएगा, नेम भी वैसे आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं मॉडल में डिक्लेयर कर रहा है। अगर आप ASP.NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं उन दैट कंडीशन में आपको एक ऑटो ऑटो कुछ क्या नाम है, ऑटो मैपर आई थिंक जो ऑटो मैपर है उससे आप डायरेक्टली मैप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर आपको मॉडल में असाइन करना नहीं पड़ेगा बार बार, और फिर मॉडल से उसमें असाइन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑटो मैपर, हाँ ऑटो मैपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो मैपर ही शायद उसका नाम है, मेरे को आइडिया नहीं है, पर ऑटो मैपर शायद उसको बोलते हैं उसको। ठीक है, रिटर्न कर दे व्यू, अब उसके बाद मॉडल रिटर्न होगा। तो ये मेरा बन गया है, क्या बन गया, ये मेरा गेट मेथड बन गया है, एक्शन गेट मेथड बन गया है ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम लोग मोडास का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो उन दैट कंडीशन में यहाँ पे पार्शियल व्यूज़ का भी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पार्शियल यूज़ कर सकते हैं ASP.NET MVC .NET फ्रेमवर्क में। कोर में भी इस तरह से पार्शियल व्यू डिक्लेयर करते हैं, पर वहाँ पे पार्शियल टैग हेल्पर्स का भी यूज़ कर सकते हैं पार्शियल व्यू को रेंडर करने के लिए, या फिर आप जी जो यहाँ पे @HTML.render पार्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे वहाँ पे @HTML.render एक्शन नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे वो फीचर नहीं दिया है ASP.NET कोर में। ऑन दैट कंडीशन हम लोगों को थोड़ा अलग इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे व्यू कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, अभी यहाँ पे एसिंक्रोनस का पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट मेथड डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे जेसन रिजल्ट लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे अटैच करूँगा उस रिज़ल्ट को, कोई भी डिव में अटैच करूँगा या फिर कहीं पे अटैच करूँगा, उसके लिए मैं jQuery अजैक्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रोज एक्शन मॉडल, यहाँ पे मैं मॉडल ले लिया। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ मॉडल की आईडी नल तो नहीं है, क्योंकि अब मेरे को मॉडल से आएगा, जो भी कुछ आएगा मॉडल से आएगा। रिटर्न जेसन, जेसन रिजल्ट, जेसन इक्वल टू न्यू जेसन रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं।
ठीक है। जेसन रिजल्ट को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, क्या जेसन रिजल्ट जेसन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि मॉडल की आईडी नल तो नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन बनेगा, एक तो अपना एक तो ऐड का फीचर होगा और दूसरा हमारा एडिट का फीचर होगा। ऐड की कंडीशन में सबसे पहले आईडी नहीं बनती है, आपको आईडी बाद में मिलती है, जब आप बन जाएगी तब वो आईडी डिक्लेयर करता है। तो उस कंडीशन में दो कंडीशन बनता है यहाँ पे, दोनों एक साथ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मॉडल की आईडी है तो हम लोग एडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रोल्स हम लोग देख लेंगे कहाँ से, रोल्स मैनेजर डॉट फाइंड आई डी बाई एसिंग, फाइंड आई डी बाई एसिंग से हम लोग रोल्स फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद मॉडल पर मैंने डाल देंगे मॉडल डॉट आई डी, ठीक है। मॉडल ऊपर आप देखेंगे आप सिंपली आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे मॉडल डॉट आई डी दे रहे हैं, ठीक है। रोल्स आ गया। अब यहाँ पे रोल्स को रोल्स डॉट आई डी, अब रोल्स डॉट आई डी क्या होगा, अब मेरे को नेम में करना है, नेम। अब आईडी नहीं डिक्लेयर करेंगे क्योंकि आईडी ऑलरेडी चल रही है, आईडी वो हैंडल करेगा, क्योंकि हैंडल में हम लोग चेंज नहीं कर रहे, नेम में चेंज कर रहे हैं। तो नेम कैसे होगा, मॉडल से जो भी मेरा डाटा मॉडल पड़ा हुआ है उसको मैं डायरेक्टली रोल्स में डाल दे रहा हूँ। इस तरह से रोल्स डॉट नेम इक्वल टू मॉडल डॉट नेम। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर मैं उल्टा कर रहा था क्योंकि मैं मॉडल में पहले असाइन कर रहा था, अब मैं मॉडल से डेटा लेके मैं रोल्स में असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मेरा रोल्स और नेम्स रोल्स एडिटिंग होती है यहाँ पे। आइडेंटिटी रिजल्ट इक्वल टू नल डिक्लेयर करते हैं और रिजल्ट इक्वल टू अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके रोल्स मैनेजर डॉट अपडेट एसिंक इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में क्या होगा, रोल्स पास करूँगा। क्या पास करूँगा, रोल्स, क्योंकि रोल्स पे मैंने नेम डाल के रखा है। रोल्स मैंने बाहर ऊपर रोल्स डाला है, उसके अंदर मैंने नेम्स जितने भी जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसको मैं चेंज करके रोल्स में डाल दूंगा। ये होगा मेरा अपडेट का। इसी तरह से हम लोग ऐड का भी करेंगे, ठीक है। ऐड का कैसे करूँगा, अब हम लोग क्रिएट करेंगे रोल, कैसे रोल्स क्रिएट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। एल्स कीवर्ड में आता है। अब जब मेरे पास आईडी नहीं है तब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं रोल्स को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। वार आते हैं रोल्स को, वही से ही आईडी तो है नहीं, आइडेंटिटी रोल इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी रोल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया। मैंने ऊपर रोल्स लिखा था, आप चाहे तो रोल्स लिख सकते हैं या फिर रोल लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप क्या वेरिएबल नेम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल डिक्लेयर कर दिया नीचे, रोल डॉट आई डी। अब रोल इक्वल टू न्यू आइडेंटिटी रोल, मतलब क्योंकि न्यू आइडेंटिटी रोल से हम लोग खेल रहे हैं, न्यू आइडेंटिटी रोल बनाएंगे। फिर रोल डॉट नेम आ जाएगा मॉडल डॉट नेम, क्योंकि मॉडल में सब कुछ पड़ा हुआ है। आईडी को हम लोग असाइन नहीं करते क्योंकि आईडी बाय डिफ़ॉल्ट ही असाइन हो जाती है, तो हम लोग आईडी को असाइन नहीं करते। अब रिजल्ट में वही डाल देंगे, अवेट रोल्स मैनेजर डॉट ऐड असिंक रोल।
रोल मैनेजर डॉट ऐड, अच्छा क्रिएट असिंक है, ठीक है। क्रिएट असिंक का ऑप्शन है, ऐड का नहीं है, तो क्रिएट असिंक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूल्स को क्रिएट करने और ऐड करने का सर्वर साइड का कोड मैंने लिख दिया। अब हम लोग व्यूज़ पे काम करेंगे, कैसे व्यूज़ में आप लोग काम करेंगे। मैं आपको यूज़र कंट्रोलर में भी दिखा रहा हूँ आपको कैसे हम लोगों ने यूज़र कंट्रोलर में भी काम किया है। देखिए यहाँ पे मैं रिजल्ट्स में हम लोग यहाँ पे आए थे, तो वो पे रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पे हम लोग डिलीट करेंगे। कैसे कोई रोल को डिलीट कर सकते हैं उसका कमांड देखेंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आईडी चाहिए, आईडी से ही डिलीट करेंगे, नेम से कोई डिलीट नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको एडवांस फीचर में जाए, एडिट एडवांस फीचर, और फॉर्मेट सेक्शन या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, डिलीट का जेसन रिजल्ट है, उसमें भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे। नीचे है डिलीट का, यहाँ पे मैं डिलीट का क्यू लिख रहा हूँ, कैसे मैं डिलीट कर सकते हैं। मैं डबल कोट्स में मैं व्यू का नाम लिख रहा हूँ, कौन से व्यू में मैं जाएगा, और मैं अंडर्स को नीचे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि डिलीट के जो मैं पार्शियल व्यू क्रिएट कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, पर भी आप पार्शियल व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो आप अंडर्स को नीचे डालें वाइल क्रिएटिंग की, ताकि कोई भी डेवलपर आपका बाद में कोई अगर मॉडिफाई कर रहा है कोड को, तो उस कंडीशन में आपको समझ सके कि ये पार्शियल व्यू है डायरेक्टली। कहाँ क्रिएट होगा, रोल्स में। आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके ऐड यहाँ पे, यहाँ से व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी आपको राइट क्लिक करके एक्शन रिजल्ट के अंदर व्यू क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। अभी जो रिटर्न व्यू पे आप जब कहेंगे व्यू लिख के आ रहा है, उसी लाइन में राइट क्लिक करेंगे तभी आपका आएगा नए वर्जन में, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स एक एक्शन मेथड का क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे लिस्ट कौन सा आता है, आप चाहे तो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे तो एम्प्टी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एम्प्टी यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं पार्शियल व्यू की तरफ यूज़ नहीं कर रहा हूँ इंडेक्स का बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहे तो लिस्ट का भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको मॉडल क्लास चूज़ करना पड़ेगा, कौन से मॉडल क्लास आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन इन आवर केस रूल्स का मॉडल आएगा मेरे को, यहाँ पे रोल्स, देखिए रोल्स लिस्टिंग मॉडल आ रहा है, ठीक है। ये इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा कंटेक्स्ट क्लास डालें आप यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐड कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसपी और नोड जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं एमवीसी में, उसमें ये होता है कि अगर आप नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क का, तो वो डिग्रेड कर देता है ओल्डर वर्जन में। ये सबसे यही मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं। तो मैं थर्ड टाइप कोई भी जितने भी व्यूज होते हैं वो एमटी क्रिएट करता हूँ, मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। आप अगर चाहते हैं कोई भी हेल्प लेना है एस विजुअल स्टूडियो का हेल्प लेना, ताकि आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, तो उन दैट कंडीशन आपको डिग्रेड हो जाएगा वर्जन, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं नए वर्जन में। मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाके आपको अपडेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करें रोज फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे
व्यू क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे MVC5 व्यू का ऑप्शन चूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी व्यू नेम डालना है वो आप व्यू नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एम्प्टी टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं खुद से क्रिएट करूँगा जितने भी व्यूज़ के अंदर का कोड हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है स्कैफोल्डिंग होने में, व्यूज़ क्रिएट करने में। तो यहाँ पे मेरे व्यूज़ क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे लेआउट में यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ कौन सा लेआउट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप व्यू स्टार्ट में आपका लेआउट डिक्लेयर्ड है तो इन दैट कंडीशन आपको लेआउट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप पार्शियल व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका व्यू स्टार्ट में डिक्लेयर है लेआउट का नेम, तो इन दैट कंडीशन आपको लेआउट को नल करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो फिर पी डिफ़ॉल्ट लेआउट आपका यूज़ हो जाएगा। अब इंडेक्स एक्शन में मैं कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ASP.NET कोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पूरा मॉडल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आधा मॉडल नेम आप कहाँ पे डाल सकते हैं, व्यू इंपोर्ट्स में थोड़ा एंटर कर सकते हैं। जैसे मेरा कोई अगर ऐप डॉट कुछ भी हो, उन दैट कंडीशन में आते हैं रोल्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक, और यहाँ पे मैं इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंडेक्स व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी रखूँगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे इसका फोल्डर कर दूँगा। अब इसके बाद ऊपर हम लोग मॉडल को डिक्लेयर करते हैं कौन सा मॉडल में हम लोग को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए मॉडल का बाद मेरा क्लास डॉट वेब डॉट एरियाज डॉट डैशबोर्ड डॉट हमारा जो यहाँ व्यू मॉडल्स, उसके बाद कौन सा व्यू मॉडल है मेरा, अच्छा है रोल्स लिस्ट एक्स्ट्रिंग मॉडल, लिस्टिंग मॉडल क्योंकि हम लोग को हम लोग को शो करना है कौन से रोल्स है हमारे यूजर्स के बाद, वो कौन से रोल्स हमारे यहाँ पे डिक्लेयर है वो मैं यहाँ पे शो करेगा। एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसको क्लास दे देते हैं एक कंटेनर। ठीक है, आप कंटेनर फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फुल विथ आपको चाहिए। मैं कंटेनर डाल रहा हूँ तो कंटेनर में पूरा नहीं आएगा। और उसको ऐड रोल्स एक यहाँ पे मैं ऐड रोल्स डाल रहा हूँ, और इसका मैं कोई भी पैराग्राफ टैग या फिर H1 टैग आप जो चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसको भी आप क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं टेक्स्ट सेंटर या फिर टेक्स्ट चेंजर अगर आपको करना हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट म्यूटेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बिल्ड करके दिखाता हूँ कि कैसे लग रहा है ये रूल्स का इंडेक्स एक्शन मॉडल। अगर आप ASP.NET कोर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। वो आपका देख लेता है, जब आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो बैकएंड में ऑटोमेटिकली बिल्ड होता रहता है। वो फीचर ASP.NET कोर में है। स्पीड के मामले में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा आपका रीलोड होने में। पेज जितना अभी यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, 19-20 का फ़र्क हो, पर मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला। ASP.NET कोर या .NET फ्रेमवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीड के मामले में जब भी आप कोई भी कोड लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड स्लैश रूल्स, सॉरी डैशबोर्ड आपको हटाना पड़ेगा। 2 डैशबोर्ड मैंने डाल के रखा है तो एक डैशबोर्ड होगा। सिंपल, अगर आपको थोड़ा भी एरर लगे तो व्यू के अंदर से आप डीबग करके देखेंगे तो आपका व्यू में आपका देखिए
हमारा कंट्रोलर साइड में एक एरर आ रहा है, उसको पहले हम लोगों को डिबग करना पड़ेगा, क्या इश्यू है कंट्रोलर में, वो मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। वो उसमें टाइपिंग मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक आप सिर्फली डैशबोर्ड कंट्रोलर को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और व्यूज़ के अंदर भी, ठीक है, व्यूज़ के अंदर भी मैंने व्यूज़ फोल्डर का भी नाम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। आप रीनेम भी कर सकते हैं, चाहे तो आप रीनेम कर सकते, डिलीट करने की जगह। देखिए एड रोल्स का अभी ये काम कर रहा है, एड रोल्स का। मैंने यहाँ पे क्लास चेंज करके h2 कर दिया ताकि थोड़ा आपका यहाँ पे बड़ा लिख के आए। अब एक डिफ क्लास लेते हैं और एक और क्लास लेते हैं कंटेनर नाम का, इसके अंदर कंटेनर फ्यूड ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर करेंगे क्या क्या। डिफ के अंदर हम लोग रो लिखेंगे और रो डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉलम लेंगे। एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, आप उस हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉल MD12 लिख रहा हूँ। कॉल MD12 मतलब पूरा मेरा कॉलम का पूरा एक रो खाएगा एक कॉलम, पूरा 12 कॉलम ही एक ही बार में आएगा, एक बार में यूज़ कर सकता हूँ। ऊपर यहाँ पे मैं MB3 लिख रहा हूँ। MB3 मतलब बॉटम में मेरा नीचे मार्जिन बन जाएगा। अब MT2 लिखूँ तो मैं टॉप में 2 का मार्जिन आएगा। अगर आप जब बूटस्ट्रैप नहीं था उस कंडीशन में हम लोग CSS का इस्तेमाल करते थे, मार्जिन उस क्लास का आईडी लेके या फिर क्लास लेके उस कंडीशन में हम लोग उसका मार्जिन डालते थे। यहाँ पे मैंने सिंपली बूटस्ट्रैप क्लास लेके आप मार्जिन डाल सकते हैं, पैडिंग डाल सकते हैं, जैसे मार्जिन के आपका उसमें कितना पैडिंग हो वो भी आप अब बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं आसानी से। बहुत ही रेयर केस होगा जब आपको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सब पैडिंग और फिर मार्जिन में। जनरली हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आप CSS के थ्रू कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको मीडिया स्क्रीन का ध्यान देना पड़ेगा। डिफरेंट मीडिया स्क्रीन्स होते हैं तो उस कंडीशन में आपको उन कंडीशन में भी आपको पैडिंग और मार्जिन देखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप सिंपली बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करें इसके लिए। यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप की साइड से फॉर्म मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो इसी तरह का फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे अपने रोल्स क्रिएट करने के लिए। देखिए ये ऐड रोल का ऑप्शन आया है यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप 5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे जितने भी, तो हो सकता है अगर आप पुराना वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन आपका कोड में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, तो आप बूटस्ट्रैप साइट से जाके चेक कर लें। फॉर्म में तो कोई इशू नहीं आएगी, बट जब आप मोडाल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कोलोसेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत कुछ क्लासेस में फ़र्क आया है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट हो वो सेंटर में आ जाए, आपका हेडिंग सेंटर पे आए मेरा। आप @ कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कीवर्ड हमारा शीशाब का प्रीडिफाइंड कीवर्ड है व्यूज़ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। उन दैट कंडीशन आपको @ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। प्लेस होल्डर हमारा इस्तेमाल होता है कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रीडिफाइंड कौन सा कुछ लिख के आए, तो इस कंडीशन में आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कोड चेंज कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सी शार्प के अंदर जितने भी कोड आप कंट्रोलर साइड में कोड चेंज कर रहे हैं उन दैट कंडीशन आपको वहाँ पे आपका बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिल्ड करने की कभी। आप एक बार बिल्ड कर दिया उसी बार आपका चलता रहेगा। देते हैं और इसका नाम क्लास दे देते हैं, कोई भी आप क्लास दे सकते हैं, BTN
एंकर लिंक या सॉरी बटन की जगह मैं एक एंकर टैग इस्तेमाल कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको मैं बटन क्लास दे दूंगा ताकि वो बटन की तरह दिखे। ठीक है, URL डॉट एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अगर आप एक कोर में इस्तेमाल कर रहे हैं दैट कंडीशन आप टैग हेल्पर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन हमारा इंडेक्स एक्शन में जाएगा और ये कहाँ जाएगा, रोल्स में। ये क्या है, अच्छा ये रीसेट का बटन मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये रीसेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऐड के लिए करेंगे तो हम उसका जो भी एक्शन में भेजना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास डाल देते हैं हम लोग BTN क्या डाल रहा हूँ मैं, BTN पायमी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप BTN रेंजर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप फॉन्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका UI थोड़ा अच्छा लगे। सर्च फॉर एरिया लेवल के अंदर और यहाँ पे मेरे को भी नीचे से ज़रूरत नहीं है इन सब कोडों की, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर द टाइम भी। जब मेरे को लगे कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से। अब थोड़ा टाइम टू टाइम मेरे को चेक भी करना पड़ेगा यहाँ पे कि सब कुछ सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको एक और बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपको बिल्ड करके दिखा देता हूँ। एक ही सेकंड लगेगा बिल्ड करने में और इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है और ये रीसेट थोड़ा MY4 डाल के रखा है ताकि साइड में थोड़ा सा मेरे को कुछ इशू है यहाँ पे। MY4 मेरे ख्याल से मैंने गलत जगह पे डाल दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बटन में डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंटेनर क्लास ले लिया, उसके अंदर एक डिव में रो डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको कॉलम डिक्लेयर करके कॉलम MD डुअल लिखते हैं और यहाँ पे HTML डॉट रेंडर पार्शियल का इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं यहाँ पे पार्शियल व्यू रेंडर कर सकूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं यहाँ पे मॉडल पास करूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैं पार्शियल व्यू का नाम लिखूँगा। लिस्टिंग हमारा पार्शियल व्यू का नाम होगा और यहाँ पे ठीक है, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। रेंडर पार्शियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पार्शियल व्यू का इस्तेमाल करते हैं आप रेंडर करने के लिए, पार्शियल व्यू रेंडर करने के लिए। अब यहाँ पे मैं मोडास आपको दिखाता हूँ, मोडास कैसे इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा मॉडल लगे, जैसे मेरे को ये वाला लॉन्च, देखिए इस तरह से मॉडल आपका बन के आएगा, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक मॉडल जो भी आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं क्लोज का ऑप्शन आएगा, ऐड का ऑप्शन आएगा। ये रोल्स ऐड करने के लिए अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके आप यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे और यहाँ पे मैं आप ध्यान रखें, अगर आप बूटस्ट्रैप 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन BS टारगेट, उसका टारगेट थोड़ा चेंज हो गया है। आपका कोड थोड़ा अलग मतलब अलग लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे डाटा href का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं ये लिंक ताकि मैं अजैक रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकूँ इन दैट कंडीशन में। और यहाँ पे URL डॉट एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ किस एक्शन में मैं इसको पोस्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडेक्स का आपको एक्शन
कौन सा एक्शन है उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन सा व्यू में आप जा रहे हैं, जैसे एक्शन व्यू में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कंट्रोलर का नाम लिख रहा हूँ। अगर आपका कंट्रोलर का नेम सेम है, कंट्रोलर में आप कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको कंट्रोलर का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं कंट्रोलर का नाम देकर, ठीक है। इसके नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप रेंडर एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंडर एक्शन बहुत अच्छा कमांड होता है यहाँ पे, ASP.NET MVC में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप उसके अंदर लिखेंगे तो आप वो वहाँ पे मेन लेआउट में आप कहीं पे भी उसको डाल सकते हैं। आपको नीचे डालना है तो नीचे डाल सकते हैं, तो आपका बहुत हेल्पफुल होगा। फिर आपको jQuery के जितने भी फाइल्स होते हैं वो आपको ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे आप आराम से डाल सकते हैं, और उसके फिर आपका पेज भी बहुत आराम से लोड होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर डालते हैं jQuery तो आपका पेज लोड होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको रेंडर एक्शन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर आते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे डॉलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉलर। अब डबल कोट्स के अंदर मैं डाटा href को इस्तेमाल कर रहा हूँ। डाटा href सॉरी, यहाँ पे मैं क्लास डिक्लेयर कर href को नहीं इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, डाटा btn नाम का, ठीक है। उस क्लास से मैं उस क्लास के बटन को ऑपरेट करूँगा अपने हिसाब से, ठीक है, अजैक्स का यूज़ करके। डॉट क्लिक, जब मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, जब यहाँ पे ये क्लिक होगा उस बटन को, तो उसमें क्या ऑप्शन, क्या फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा और क्या मैं यूज़ करूँगा, उसको क्या चीज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉट क्लिक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डॉलर डॉट, आप इसको डॉलर डॉट अजैक्स, ये jQuery का बहुत अच्छा फंक्शन है, अजैक रिक्वेस्ट। अगर आपको अजैक्स नहीं आता है तो आप अजैक्स सीख सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है आपका डॉट नेट फ्रेमवर्क से जब आप क्रिएट कर रहे हैं। डॉलर डॉट अजैक्स में आप जाएँ और उसके बाद मैं यहाँ पे URL डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। आप URL डिक्लेयर करें और URL का डॉलर और दिस डॉट attr, उसके बाद अंदर कहाँ पे जाएगा डाटा, कौन सा डाटा, डाटा href में जो डिक्लेयर है उसको, वो है हमारा URL है। टाइप क्या होगा इसका, वो भी डिक्लेयर करेंगे हम लोग। क्या टाइप है, पोस्ट का है, क्या है। आप इधर से आप देख सकते हैं क्या क्या ओवरलोड्स होते हैं यहाँ पे, वो भी आपका यहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे दिखाएगा। अब जब डन हो जाएगा तो उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, क्या मैं डालेगा क्या, उसके लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा यहाँ पे। फंक्शन, अब रिस्पॉन्स, उसका नाम लिखा है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कहाँ पे अटैच होगा, उसके लिए भी मेरे को कुछ डिफ चाहिए। अब यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर एग्जाम्पल मॉडल है, इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगा, ठीक है, हैश एग्जाम्पल मॉडल। इसके अंदर मैं किसमें, डॉट मॉडल डायलॉग के अंदर ये जो क्लास है, इसको यहाँ पे आईडी को हैश से लेते हैं और क्लास को डॉट से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डॉट क्या, HTML, डॉट क्या होगा, HTML। उसके अंदर क्या डालूंगा मैं, रिस्पॉन्स। जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, मेरे को सर्वर साइड से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। अब रोल्स के अंदर एक और मेरे को एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी एक्शन नहीं, एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा व्यू, डायरेक्टली व्यू पे क्लिक करें आप, MVC5 का व्यू है, व्यू का नाम डाले, कौन सा व्यू का नाम, और ये मेरा क्रिएट एज पार्शियल व्यू होगा। अब मैं पार्शियल व्यू लिखूंगा और यहाँ पे मैं एक्शन, ठीक है। अब ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप व्यू स्टार्ट में व्यू का हमारा
लेआउट का नाम लिखा हुआ, तो दैट कंडीशन कभी कभी आपका लेआउट भी आ जाता है, उन दैट कंडीशन आपको लेआउट इक्वल टू नल डालना इम्पॉर्टेंट है। कुछ डेवलपर्स चीज़ नहीं डालते हैं, तो आपको फिर बाद में उनको इशू आती है कि कहाँ से मैंने पार्शियल व्यू बनाया है, फिर भी हमारा पूरा व्यू रेंडर हो रहा है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये भी होता है कि हम लोगों को पार्शियल व्यू के अंदर लेआउट इक्वल टू नल डालना पड़ता है। मॉडल डाले @मॉडल, अब उसके बाद मॉडल का नाम यहाँ से मैं डिक्लेयर कर दूंगा। हमारा मॉडल का नाम क्या है, cloth.web, ठीक है, डॉट एरियाज डॉट डैशबोर्ड डॉट व्यू मॉडल्स डॉट रोल्स एक्शन मॉडल। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल नल एंड मॉडल नल नहीं हो, ठीक है। किसी कंडीशन कभी कभी आपका ये एरर आ सकता है, मॉडल और नल काम ना करे, तो इन दैट कंडीशन आपको आपका जो शीशा का वर्जन यूज़ हो रहा है वो पुराना वर्जन यूज़ हो रहा है। यहाँ से मैं इसको काट के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उन दैट कंडीशन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ ताकि आप कैसे आप शीशा वर्जन को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए सिंपली आपको प्रोजेक्ट को अनलोड करना है, वेब लेयर को, और उसको भी राइट क्लिक करें, फिर उसको एडिट प्रोजेक्ट फाइल करें। टारगेट फ्रेमवर्क जो है उसके नीचे आपको लैंग्वेज वर्जन चूज़ करना पड़ेगा। उसमें आप प्रीव्यू डाल सकते हैं या फिर लेटेस्ट डाल सकते हैं। मैं प्रीव्यू डाल सकता हूँ। तो प्रीव्यू का मेथड जो आपका होगा, प्रीव्यू वाला भी आपका काम करेगा। उसके उसको फिर सेव करना है, और सेव करके राइट क्लिक, उसको क्लोज कर दे फाइल को, फिर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपको वेब लेयर में, और फिर लोड प्रोजेक्ट विद डिपेंडेंसीज कर दें। तो उन दैट कंडीशन फिर आपका जो भी आप कोड लिख रहे हैं यहाँ पे, आप व्यू के अंदर वाला कोड हटाएं, मॉडल डॉट नॉट इक्वल टू नल, और फिर से आप कोड को लिखें, तो आपका कोड आराम से चल जाएगा। मॉडल डॉट ID, अब मैं चेक करूँगा, मॉडल की ID तो नल नहीं होगी, मॉडल की ID नल तो नहीं है, और ID पास हो रही कि नहीं हो रही, और अगर मॉडल की ID नल नहीं है तो यहाँ पे ये मैं एडिटिंग का करूँगा, और या फिर मैं ऐड का करूँगा। तो इस तरह से मैं इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके मैं दोनों एडिटिंग और एडिंग क्रिएटिंग रोल्स दोनों का मैं एक ही में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ही एक्शन मेथड के अंदर कर रहा हूँ। ये थोड़ा एक सही तरीका है आपका क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक ही एक्शन में करना पड़ेगा, और लेटर ऑन अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो एक ही एक्शन में करना पड़ेगा, आपको अलग अलग दोनों एक्शन क्रिएट और एडिट में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एडिट पे आ गए, क्रिएट पे आ गए, एडिट हो गया, क्रिएट हो गया। एडिट कर लिया मैंने, क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे बिल्ड हो गया, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स भी इसको अटैच कर, ये मेरा रोल्स लिस्टिंग जो पेज है मेरा लिस्ट इंडेक्स पेज का, उस वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिलीट किया। राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक व्यू ऐड कर रहा हूँ। ये किसका मैं ऐड कर रहा हूँ, यूज़र्स का व्यू ऐड कर रहा हूँ। तो यूज़र्स का भी मैं यहाँ पे सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और थोड़ा बहुत चेंजेस कर लूँगा यूज़र के हिसाब से। यूज़र में मेरे को रोल्स के थ्रू भी फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, तो इन दैट कंडीशन मेरे को एक और ड्रॉप डाउन की तरह आएगा। और इंडेक्स का है तो मैं पार्शियल व्यू नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, और एम्प्टी विदाउट मॉडल, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ऊपर देखिए मैंने बूटस्ट्रैप के 5 वर्जन को लिंक किया है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन यूज़ करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक किया, क्योंकि ये जो मेरा थीम आया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बूटस्ट्रैप का 4 वर्जन इस्तेमाल कर रही है, पर हम लोगों को बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन यूज़ करके दिखाना है, बूटस्ट्रैप 5 में कैसे हम लोग काम करते हैं। सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे यहाँ पे, और ये इंडेक्स का पेज हो गया, और यहाँ पे रोल्स डॉट लिस्ट मॉडल की जगह मैं यूजर्स डॉट लिस्ट मॉडल डालूंगा, यूजर्स लिस्टिंग मॉडल को डालूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे, जब आप व्यू को बंद करके फिर से व्यू ओपन करें तो आपको एरर्स दिखेंगे, क्या क्या एरर्स हैं। यूज़र्स का ऐड और एडिट का मैंने ऑप्शन यहाँ से नहीं दिया है, एडमिन का भी डाल सकते हैं आप, एडमिन का यूज़र्स का यहाँ पे डाल के।
मॉडल डॉट यहाँ पे सिस्टम जो है वो यहाँ पे क्लिक करें। तो मेरा यूज़र्स का लिस्टिंग मॉडल हो गया, क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ मॉडल डॉट रूल्स डॉट मॉडल डॉट रूल्स नल तो नहीं है। एंड कंडीशन डाल सकते हैं आप। मॉडल डॉट रोल्स डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे मैं सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे सेलेक्ट टैग में क्लास आप डाल सकते हैं, क्लास डालना है आपको, कौन सा क्लास आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नेम डाल सकते हैं रोल आईडी। अब फॉर ईच का इस्तेमाल करके जितने भी रोल्स हमारे यहाँ पे हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। रोल से मॉडल डॉट रोल से मैं सारे रोल्स आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल डाल देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आ जाए। ठीक है, फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे रोल्स की, और यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करेंगे उसको डिक्लेयर करने के लिए, शो करने के लिए, सॉरी, क्या क्या रोल्स हैं उसके लिए। सिंपली आपको वैल्यू क्या हो जाएगा, एट द रेट रोल डॉट आई डी, सॉरी मॉडल डॉट आई डी नहीं होगा, रोल डॉट आई डी होगा। एट द रेट रोल डॉट आई डी होगा हमारे यहाँ पे। डॉट आई डी, और हमारा ऑप्शन में क्या लिख के आएगा, एट द रेट रोल डॉट नेम। ठीक है, इस तरह से मेरा ये सिस्टम ये यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे हो जाएगा। रोल आईडी हमारा यहाँ पे इससे मैं फ़िल्टर आउट करूँगा क्या आना चाहिए, और यहाँ इसको भी एक मैं क्लास दे देता हूँ। और एक्टिव चूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एट द रेट रोल डॉट आई डी इक्वल टू मॉडल डॉट रोल्स डॉट मॉडल डॉट रोल आई डी। अगर है तो इन दैट कंडीशन उसको सेलेक्ट सेलेक्टेड रख दो, या फिर आप नहीं तो फिर उसको स्ट्रिंग डॉट एम टी डाल दो। ये कंडीशन ASP डॉट नेट कोड में नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा अलग कोड है। वो जब हम लोग ASP डॉट नेट कोड का सेशंस लेंगे उस कंडीशन में मैं आपको दिखाऊंगा ASP डॉट नेट कोड में कैसे हम लोग इस कीवर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव असाइन करने के लिए। और ये एक्शन यूज़र सेक्शन में जाएगा इंस्टेड ऑफ रोल सेक्शन। और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं यूज़र्स पे जाएगा ये बटन। ये क्या है, ये क्रिएट का है, तो ठीक है। क्रिएट यहाँ पे मैंने फॉन्ट आइकन्स का भी इस्तेमाल किया है, फॉन्ट आइकन्स के थोड़े क्लासेस इस्तेमाल किए ताकि वो थोड़ा अच्छे लगे। अब वापस आ जाते हैं, ये क्या है, ये मेरे ख्याल से यूज़र्स का ही है, हाँ यूज़र्स का इंडेक्स पेज है। ठीक है, मैं दोनों साइड पे साइड बाय साइड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कैसे आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप यूज़र्स और रोज़ का भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी फॉर टाइम बिंग मैं लिस्टिंग को कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि लिस्टिंग में मेरे पास कोई रोल्स है नहीं, तो मैं लिस्टिंग का पेज मैंने डिक्लेयर नहीं किया ना, इसलिए एरर आएगा। इसको चेंज करके यूज़र्स की जगह यूज़र कर दे आप। देखिए यूज़र का बन गया, और ये मेरे पास दो रोल्स है अभी, मॉडरेटर और यूज़र रोल है। तो उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई साइन इन करेगा, कोई भी हमारा लॉग इन एंड साइन इन के थ्रू, इन दैट कंडीशन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़र मॉडल देंगे, यूज़र डिक्लेयर करेंगे उसको। कोई रोल असाइन यूज़र रोल असाइन करेंगे उसको बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई आपका साइन इन करेगा हमारे यहाँ।
फॉर्म कंट्रोल की जगह आप इस क्लास को डाल दें फॉर्म सेलेक्ट, और फॉर्म सेलेक्ट एसएम, मतलब स्मॉल थोड़ा बन के आएगा। आप एलजी भी डाल सकते हैं या फिर मीडियम डाल सकते हैं। आप मल्टी सेलेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मल्टी सेलेक्ट का आपका कोई ज़रूरत हो, तो उस कंडीशन में आप मिल। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी चेंज करके देख सकते हैं कि क्रोम में क्या, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा।